नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज एक और अनदर स्टोरी है। कंट्री का नाम है लाटविया का स्टूडेंट वीज़ा आया है, स्टूडेंट भी हमारे साथ में है। तो ऐसा है कि लाटविया का अगर हम ग्राफ उठाकर देखते हैं पिछले 2-3-4 साल का, तो वीज़ा सक्सेस रेट मतलब इसका 80% रहा है। इवन जो पिछला इनटेक मेजर गया है उसमें हमारे ये लेकर चलिए कि सब बच्चों के वीज़ाज आए थे, एक बच्चे को रिफ्यूज़ करके। अभी ये जैन फेब इनटेक में जो सिचुएशंस हैं वो बहुत टाइट हैं लाटविया की। मैं हर एक वीडियो के अंदर डिस्कस करता रहता हूँ, फैक्ट बताने की कोशिश करता हूँ, चाहे हमारे स्टूडेंट है चाहे कोई और भी हमें अप्रोच करता है हमारी वीडियो देखने के बाद। तो हमारे पास भी अप्रोक्स 25 स्टूडेंट हैं जैन फेब इनटेक में जाने के लिए, और हमने अप्रोक्स 6 से 7 एप्लीकेशन ऑलरेडी सबमिट करवा दी हुई है एम्बेसीज में, जिसमें से 3 या 4 बच्चों के रिजल्ट्स आउट हो चुके हैं या 3 बच्चों के हुए हैं। एक बच्चे का ये सक्सेस वीज़ा आया है और 2 बच्चों के वीज़ाज रिफ्यूज़्ड भी हुए हैं। अभी इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें क्या है कि उन बच्चों की जो प्रोफाइल है इससे भी स्ट्रॉन्गर है। 7 बैंड वाला 6.5 पीसीएम का स्टूडेंट है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का, तो उसको रिफ्यूज़ल देखने को मिली है लाटविया की, ये जो मेन इनटेक की है। तो ऐसा है कि यहाँ पर थोड़ा सा मैं कहूँगा कि लक भी काउंट करता है। और कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ प्रोफाइल के ऊपर जहाँ एडमिशन आ गया उसके ऊपर ही वीज़ा मिल जाता है। डिपेंड है कि कौन सी कंट्री में आप अपना एडमिशन और वीज़ा डाल रहे हैं। बट हमारी कोई भी बैड इंटेंशंस नहीं है टुवर्ड्स एनी क्लाइंट जो हमारे थ्रू अप्लाई करते हैं, क्योंकि जो डिसीजंस हैं दैट इज़ नॉट इन आवर हैंड्स। प्रोफाइल हमने तभी ली है कि आपके जो एडमिशन्स के मैक्सिमम चांसेस हैं, 80% वीज़ा आने के भी चांसेस हैं, जो हम 5-10% या 20% छोड़ते हैं मार्जिन, वो एम्बेसीज के ऊपर छोड़ते हैं, क्योंकि जो डिसीजनिंग अथॉरिटी है वो किस नज़रिए से स्टूडेंट्स को देखती है दैट इज़ डिपेंड ऑन देम। तो अभी इंटरेस्टिंग केस क्या है, ये बच्चा ह्यूमैनिटी का है और परसेंटेज भी 65 इसके परसेंटेज हैं। आर्ट्स का स्टूडेंट है, 2019 का पास आउट है और 5.5 बैंड है और विदाउट एफटीएस अप्लाई किया हुआ है। तो इस बच्चे का वीज़ा ग्रांट हुआ है। तो जो अनदर बच्चे जो रिफ्यूज हुए हैं हमारे, और भी बच्चे मुझे अप्रोच कर रहे हैं जिन्होंने अनदर कंसल्टेंटों के थ्रू भी अपने लाटविया के वीज़ा अप्लाई किए थे, उनको भी रिजेक्शन जिनको मिली है देखने को, तो उनकी भी प्रोफाइलें जब हमने एनालाइज की हैं उनकी भी अच्छी प्रोफाइलें हैं जिनको रिफ्यूजल्स मिली हैं। तो अभी ये है कि रिफ्यूज़ल के बाद, फेल्यूर के बाद, जब फेल्यूर के बाद सक्सेस ऑलवेज देयर, अगर आपकी प्रोफाइल अप्रोप्रिएट है। अब प्रोफाइल अप्रोप्रिएट मीन्स कि सिलेक्शन ऑफ, अगर हमने सेलेक्ट बच्चे को किया है फॉरेन के लिए तो उसको उसके रिजल्ट्स जरूर मिलेंगे, बट वही आता है पेशेंस हैं। रिफ्यूज़ल के बाद सक्सेस इज देयर, वेटिंग द सक्सेस। अगर घर में बैठ जाएंगे, कंसल्टेंट चेंज करेंगे, जहाँ इधर उधर घूमते रहेंगे, उसमें सबसे बड़ा जो नुकसान है स्टूडेंट का खुद का है। हमारे नेचर के बारे में मालूम है, हमारे थ्रू बहुत सारे बच्चे स्टूडेंट वीज़ाज अप्लाई करते हैं, डिफरेंट टाइप के और भी वीज़ाज, बट उनको ये पता चल जाता है कि दे आर नॉट लाइक ए मनी माइंडेड ओनली, बस पैसे के पीछे तवज्जो है, अदरवाइज दे आर नॉट लिसन टू द स्टूडेंट कि स्टूडेंट क्या कह रहा है। एक्सेप्शनल केसेस में हो सकता है कि डीलिंग एंड कोई छुट्टी पे चला गया या कुछ है, आप मैसेज कर रहे हैं, रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, लेकिन हमारी कोशिश वो कहाँ से आप देख सकते हैं, जितने भी हमारा यूट्यूब चैनल है, जहाँ अनदर जो हमारा सोशल मीडिया है, वहाँ पर भी प्रॉम्प्टली गिविंग द रिप्लाई ऑफ एनी मैसेज जो भी हमें आता है ड्यूरिंग द ऑफिस आवर्स में उसका रिस्पॉन्स करते हैं। बट समटाइम्स छुट्टी है, हमारा टाइमिंग ऑफिस का ऑफ हो चुका है, तब करते हैं, तो तब आपको किसी से रिस्पॉन्स नहीं मिल पाएगा। तो अभी बच्चे से भी डिस्कस करेंगे इसका एक्सपीरियंस हमारे साथ कैसा रहा है और फर्दर क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए जब हमने लाटविया जिन बच्चों के रिफ्यूज हुए उनके लिए हमें क्या करना चाहिए। जिन बच्चों के लाटविया के वीज़ाज रिफ्यूज हो रहे हैं वो हमें इमीडिएटली कॉन्टैक्ट करें, उनको हम बेटर से बेटर ऑप्शंस दे सकते हैं। और इवन मैं फिर बता दूं कि हम वी आर वेरी टेक्निकल अबाउट द अपील, कि हाउ टू प्रिपेयर द अपील आफ्टर रिफ्यूजल ऑफ अ स्टूडेंट वीज़ा ऑफ लाटविया। उसमें भी हम अच्छी ग्राउंड्स कोट कर सकते हैं कि उन बच्चों की प्रोफाइल ऐसी थी, उनको वीज़ास मिल गए हैं, मेरी उनसे स्ट्रॉन्गर थी। बहुत सारी ग्राउंड्स हैं हमारे पास व्हेन वी आर पुटिंग द अपील अगेंस्ट रिफ्यूजल केसेस, उसमें भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो लाटविया का रिफ्यूजल का क्या रीजंस रहे हैं उसका भी थोड़ा सा मैं एनालाइज आपके साथ शेयर करूंगा। दिस इज माय ओन प्रजम्पशंस। लाटविया गवर्नमेंट डे बाय डे गोइंग टू स्ट्रिक्ट टुवर्ड्स द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, बिकॉज कि मैक्सिमम स्टूडेंट यूजिंग एज ए ट्रांजिट कंट्री लाटविया टू इंटर इन अदर शेंगन कंट्रीज। दैट रीजन उनकी जो प्लानिंग है
टू इंट्रोड्यूस मैंडेटरी एफटीएस। जो बच्चे एफटीएस के थ्रू, फंड ट्रांसफर सिस्टम के थ्रू अपना वीजा अप्लाई करते हैं, कि मींस अपने लिविंग एक्सपेंसेस जो अप्रॉक्स 8,500 यूरो के साथ में ले जाते हैं, अपार्ट फ्रॉम फीस, मतलब 8500 यूरो ये, और साथ में फीस जो 4,3500 यूरो की भेजी है, तो वीजा के चांसेस इंक्रीज होंगे, मैक्सिमम मिलेंगे। तो ये एफटीएस रखा क्यों है? क्योंकि अब जो एफटीएस है, जो आपको बैक मिलेगा वो 1 से 2 साल के बाद मिलेगा। मतलब पर मंथ वो आपको 500 यूरो या 300 यूरो देंगे, या 500 यूरो जो लेकर चले, तो आपको पर मंथ 500 यूरो ही आप विड्रा करा पाएंगे। तो अभी आप जाने के बाद ये नहीं है कि मैं कंट्री छोड़ के कहीं चले जाऊं, क्योंकि आपका एफटीएस इज देयर। अभी जाते कहेंगे मेरा एफटीएस वापस कर दो, दे विल टेल कि कंप्लीट द स्टडी, दे विल गिव द एफटीएस पर मंथ लाइक दैट अमाउंट। तो आपको फिर कंट्री में रहना ही पड़ेगा। दैट रीजन, जो मेरी अपनी प्रजम्पशंस हैं, दिस इज माय प्रजम्पशन। लाटविया का अभी सब्स्टिट्यूशंस क्या है, वो उसी टेक्निकल पर्सन के पास हैं जो शेंगन को लंबे समय से 29 कंट्रीज ऑन अवर फिंगर्स, इवन मैंने 30 यूरोपियन कंट्रीज विद इन 70 मिनट्स कवर की हुई हैं। उसका भी आपको लिंक एंड ऑफ द स्क्रीन मिलेगा, उस वीडियो को जरूर वॉच करें। लाटविया में जाना है, हमारी नंबर ऑफ सक्सेस स्टोरीज हैं, नंबर ऑफ वीडियोज हैं, दोनों के हमारी प्लेलिस्टें बनी, उनके लिंक भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाए हैं, वहां जाकर हमारी लाटविया की नंबर ऑफ वीडियोस चेक कर सकते हैं। तो बच्चे से डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले सर मैं आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो के अंदर, मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है। तो सर मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूंगा कि हमारी एजेंसी के बारे में आपको कहां से पता चला था? सर मेरा एक फ्रेंड गया होਇਆ जर्मन, ठीक है, उसने ਮੈਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ठीक है, ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ, ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ठीक है, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ। ठीक है। तो आप मुझे ये बताएंगे कि आपकी एजुकेशंस क्या हैं? सर मेरी ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮੈਂ +2 ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ। कौन से सब्जेक्ट से, क्या ਸਰ स्ट्रीम थी? ਆਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀ ਸੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਸੀ। कितने परसेंटेज थी? ਤੇ ਇਹ ਸਰ 65%। आइल्स में कितने बैंड? सर 5.5 ਸੀ ओवरऑल। ठीक है। तो अभी वीजा आपका आ गया ना, ये हाँ जी आपका ही ना? हाँ जी ठीक हाँ है। जी सर हाँ जी। तो आपके साथ और भी बच्चे गए थे जब आपकी इंटरव्यू, जब फाइल सबमिशन हुई थी? हाँ जी सर, जिद्दन मैं अपनी फाइल जमा कराने गया ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ 2 ਮੁੰਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ उनका रिजल्ट क्या रहा? ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆਈ ਹੈ। उनकी प्रोफाइल कैसी थी, कुछ आइडिया आपको? ਸਰ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਧੀਆ ਹੀ ਸੀਗੀ। 2001 ਤੇ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ +2 ਕੀਤੀ आइल्स ਹੋਈ ਹੈ। कितने बैंड थी? ਆਇਲਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, 6 ਬੈਂਡ ਸੀ। ये देखिए, तो आपको मालूम है उसमें हमारा भी एक आधा स्टूडेंट था। नहीं सर मैंने आपको ये मालूम है कि हमारे बच्चों के रिफ्यूज भी हुए हैं कुछ के? हाँ जी सर। ये कितने बच्चों के रिफ्यूज हैं? सर 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ रिफ्यूज। उनकी प्रोफाइल कैसी थी? ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਨੇ ਤਾਂ ਜੀ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ +2, ਇੱਕ ਦੇ ਸੀਗੇ 7 ਬੈਂਡ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਦੇ। ठीक ठीक ठीक। हाँ जी। तो ये देखिए कि ऐसी सिचुएशंस हैं। चलो एक मिनट, आपको लगता है कि आपके केस में मेरी एम्बेसी के साथ सेटिंग थी? नहीं सर नहीं। आपको लगता है कि यूनिवर्सिटी के साथ क्राउन इमिग्रेशन की सेटिंग है? नहीं सर। आपको क्या लगता है, कंप्लीट एनालाइज किया होगा कि इसमें सबसे ज्यादा रोल किसका है? स्टूडेंट का, एजेंट का, 50-50 या कैसा है? आपको क्या लगता है? सर फर्स्ट ऑफ ऑल ਤਾਂ ਏਜੰਟ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। अच्छा। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਉਹ ਐਮਬੈਸੀ ਤੇ ਕਰਦਾ, ਐਮਬੈਸੀ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ठीक है। ਉਹ ਐਮਬੈਸੀ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਆ। ऐसा है कि सबसे जो बड़ा रोल है, सबसे पहले है स्टूडेंट का। स्टूडेंट की अगर प्रोफाइल ही अच्छी नहीं है, आईएलसी नहीं है, तो आप उसका केस कैसे अप्लाई करेंगे? और स्टूडेंट कितना इंटरेस्ट है टुवर्ड्स अपनी एक्टिविटीज, और स्टूडेंट के अंदर पेशेंस कैसी है? तो आपके साथ जो भी हमारा स्टाफ डील कर रहा था, मैं था या कोई भी कर रहा था, भूपेंद्र थे या कोई भी, उनके साथ आपका इंटरेक्शन, उनके साथ डिस्कशन कभी कैसी रही है? कभी आपको इग्नोर करते हो या आपको टाइमली रिप्लाई ना करते? नहीं सर, टाइम टू टाइम ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਮੇਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ WhatsApp ਤੇ ਵੀ, ਮੇਰੀ ਈਮੇਲ ਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ। तो आपकी प्रिपरेशन भी करवाई हमने सारी? हाँ जी सर, इंटरव्यू दी भी ਮੈਨੂੰ यूनिवर्सिटी इंटरव्यू दी। तो जब आप हमारे साथ रजिस्टर्ड हुए थे, आपने कितने पैसे हमें दिए थे उस टाइम? सर उदों मैं 15,000 रुपया 15,000 रुपया दिया था। तो अभी आपकी जो फीस है बाकी जो हमने लेनी थी, कब लेनी थी? सर आफ्टर वीजा। अब वीजा के बाद ही? हाँ जी। तो आपको जब आप हमारे पास आए थे, उसके आने के काउंसलिंग के लिए मैंने लाटविया के अलावा भी कोई कंट्री बताया था कि वहां पे डालो आप? हाँ जी सर, एक लिथुआनिया हाँ, देखिए साथ में ऑलवेज गिविंग द ऑप्शंस टू द स्टूडेंट। तो एम्बेसी में इंटरव्यू क्या पूछते हैं एम्बेसी में? सर मोस्टली ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਉਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 12 ਜਾਂ 15 ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ। ठीक है। ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਧੀਆ ਆ। तो आपकी कौन सी यूनिवर्सिटी थी सर? सर तोरीबा यूनिवर्सिटी। तोरीबा यूनिवर्सिटी में बच्चे का एडमिशन आया। तो ओवरऑल क्या कहना चाहेंगे क्राउन इमिग्रेशन के बारे में?
ਸਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਸਭ। ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਵਧੀਆ, ਜਿਹਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਏਜੰਟ ਹੀ ਚੋਰ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ही ये है, इतना तो नहीं लगता? नहीं सर बहुत बढ़िया है। तो ऐसा है, जिसका आ जाता है प्रेज भी करते, जिनका नहीं भी हमारे थ्रू आता है, बट दे आर नोइंग कि बट द एफर्ट्स वी डिड ऑन देयर केसेस, क्योंकि उनको मालूम है कि यार ऐसे पर्सन ऐसी कंपनी कहीं मिलेगी नहीं, दोज आर ओपन, सारा कुछ ओपन है कि दे ये हमारी टर्म एंड कंडीशन है, इस तरीके से होगा, फर्दर प्रिकॉशंस लेकर चलें। तो मैं इस वीडियो के थ्रू उन बच्चों को फिर इनविटेशन देना चाहता हूं जो अनदर कंसल्टेंटों के थ्रू लाटविया से रिफ्यूज्ड हैं, दे विल इमीडिएटली कॉन्टैक्ट। जो हमारे थ्रू भी 2 बच्चे रिफ्यूज हुए हैं उनको भी हमने ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो हमने ऑलरेडी उनकी वहाँ पर भी प्रोसेस स्टार्ट कर दिया हुआ है। पेशेंस लेकर जाना है। इवन इसमें से एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बता दूँ, जो 2 बच्चों के रिफ्यूज हुए हैं, एक बच्चे का बेचारे का जो वीज़ा है पहले भी स्लोवेनिया से भी बेचारे का रिफ्यूज था, फिर अभी लाटविया का भी हो गया, उसको हमारे साथ जुड़े हुए 1.5 से 2 साल हो चुके हैं। तो उस बच्चे की भी सिचुएशन समझ सकते हैं, PCM का स्टूडेंट है, 6.5 बैंड है उसके। तो ऐसा है कि ये जो चीज़ें हैं हर एक स्टूडेंट के साथ हो सकती हैं, लेकिन पेशेंस और आपका कंसल्टेंट कोऑपरेटिव है तो वो भी बच्चा अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचेगा। हमें मालूम है कि अभी उसका जो वीज़ा है कौन सी कंट्री से आना है, क्योंकि 2 टाइम्स रिफ्यूज हो चुका है शेंगन से, तो उस बच्चे का भी हमने दोबारा प्रोसेस किया है, उसका भी जब सक्सेसफुली आएगा तो हम उसकी भी वीडियो अपने चैनल के थ्रू आप तक लेकर आएंगे। तो मैं इस वीडियो के थ्रू ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आपका कोई भी फ्रेंड फॉरेन में जाना चाहता है एज ए हायर स्टडी, तो उसको ये वीडियो जरूर शेयर करें। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।